डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या मसल्ह फ़ौज के की किसी मखसूस गलती या कोताही को हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको मौज़ूअ सुखन बना सकते हैं, हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं। हम इसी मखसूस मौजू पे बात करेंगे। इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज पे बात करना, उनकी गलतियों की निशानदेही करना, उनके किसी मखसूस फ़ेल या अमल को गलत साबित करना, ये एक गद्दारी के ज़मरे में आता है। इसी बुनियाद पे हम देखते हैं शहबाज गिल ज़ेरे अताब आया, इसी बुनियाद पे अरशद शरीफ शहादत के मरतबे पे फाइज हुआ, इसी जुर्म की बुनियाद पे, इसी गलती की बुनियाद पे आज़म सवाती भी आजकल ज़ेरे उताब हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने भी यही जुर्म किया है कि उन्होंने फ़ौज की गलतियों को, फ़ौज की सियासत में मुदाखलत को, फ़ौज की गैर आइनी और गैर दस्तूरी अमल को हाईलाइट किया, जिसकी बुनियाद पे उनकी गवर्नमेंट को भी ख़त्म किया गया, रजीम चेंज किया गया, चोरों को और बातियानत लोगों को मुल्क और कौम के अंदर मुसल्लत किया गया। तो ये चंद एक बातें हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात बर्पा हैं, इन हालात के अंदर क्योंकि हमारी मसल्ह फ़ौज और हमारे अदारे सबको नज़र आ रहे हैं कि वो मुलव्वस हैं, जिन्हें हम नामालूम कुव्वतें भी कहते हैं, जिन्हें हम आसमानी मखलूक भी कहते हैं। ये क्योंकि दर पर्दा इसमें इन्वॉल्व हैं ये सारी एक्टिविटी में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम उनकी गलतियों को, कोताहियों को, वो चाहे तारीख़ी एतबार से हो, गुज़श्ता 75 साल की तारीख़ में हो या आज के दौर में हो, क्या उनको हाईलाइट करना, उनको गलत कहना एक गलत बात है, गैर आइनी बात है, गैर दस्तूरी बात है, गैर कानूनी बात है। इसी पे हम आज बात करेंगे। जब आप किसी मखसूस फ़ेल, अमल या कौल को गलती कहते हैं, गुनाह कहते हैं, हम उसको अगर जुर्म कहते हैं, तो फिर हमें ये भी साबित करना पड़ता है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम किसी शख्स, किसी फ़र्द, किसी अदारे या किसी जमात के मखसूस फ़ेल, अमल या कौल को हम गलती, गुनाह या जुर्म कहते हैं। हमारे पास अखलाकियात हैं, इंसानी अखलाकियात हैं, जिनकी बुनियाद पे हम उसे गैर अखलाकी अमल, बद अखलाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कानून शिकनी हो किसी रियासत की, किसी मुल्क की, किसी हुकूमत की, तो उसको डेफिनेटली किसी अदालत में वो पेश होगा, FIR दर्ज होगी, मुकदमा होगा, जज उसका फ़ैसला करेगा कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। अगर वो दस्तूर शिकनी है तो दस्तूर शिकनी भी फिर डेफिनेटली किसी न किसी अदालत में चैलेंज होगी, उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद जजमेंट आएगी। अगर किसी मज़हब की खिलाफ वर्जी है तो ये कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह और बंदे का मामला है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शरीयत के मुताबिक, उन्हीं अकायद के मुताबिक, उसी मज़हब के मुताबिक उसके जो मुतय्यन सज़ा है वो भी उसको मिलनी चाहिए। अगली बात मैं ये करूँगा कि इंसान की तख्लीक इस तरह से हुई है कि ये गलतियों का, गुनाहों का पुतला है। ये बात साबित करने के लिए मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मदद लूँगा, उनकी मिसाल पेश करने की जिसारत करूँगा। हमारे बाबा, पूरी इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की। उस गलती की बुनियाद पे वो जन्नत से निकाले गए और वो इस दुनिया में आए। उन्हें अपनी गलती का अदराक भी हुआ, उन्होंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, उनकी माफ़ी कबूल भी हो गई। इससे ये साबित हुआ कि अम्बिया भी गलतियों से मावरा नहीं होते। तो सहाबा, औलिया, बुज़ुर्गाने दीन तो बाद में रह गए। इस चीज़ में, इस मखसूस मौजू में, इस मखसूस इस इल्मी पहलू में हमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो पेशे के अतबार से इंजीनियर हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी कि उन्होंने दीन को उसकी हकीकी और असली शक्ल में पेश किया, और हम जैसे लोगों को इस पे बात करने के लिए आसानी बना दी, हमारे लिए एक हुज्जत और दलील पैदा कर दी कि हम कोई नई बात नहीं कर रहे। ये ऑलरेडी इल्मी अतबार से, मुख्तलिफ असनाद से हमारे दोस्त, हमारे भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने इसको एलेबरेट किया है, और हमारे पास एक रेफरेंस की शक्ल में मौजूद है जिसको हम साइट कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपनी बात को एलेबरेट करने में, बयान करने में, या उसको पब्लिक के अंदर एक्सप्लेन करने में मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने आसानी कर दी। मैं उन्हें जानता नहीं, उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहरहाल उन्हें पसंद करता हूँ। उनकी फ़िक्र से, उनके बहुत ज़्यादा जो अकायद हैं उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ
और जो आज का हमारा मौजू भी है कि क्या फ़ौज और मसल्ह फ़ौज सोल्जर, वो चाहे जनरल्स हों किसी भी लेवल के हों, वो क्या उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों की हम निशानदेही कर सकते हैं और उनको हम बयान कर सकते हैं, उनको मौज़ूए सुखन बना सकते हैं। इसको शरई एतबार से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक ख़ातून किसी चोरी के जुर्म में जब पेश हुई, अल्लाह के नबी ने उन पे हद जारी की तो सिफारिश की गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ये हरकत करती, ये चोरी करती, तब भी मैं अल्लाह की शरीयत का नफाज करता और हाथ काटने की सज़ा देता। गोया अल्लाह के दीन में, अल्लाह की शरीयत में रिश्ते नाते, मज़हब, नस्ल, किसी का मनसब, ये बेमैनी होके रह जाते हैं। जो कानून है, जो आइन है, जो दस्तूर है, वो हर शख्स के लिए इक्वल है, वो चाहे फ़ौज का जनरल है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे सियासतदान है। तो इससे ये साबित हुआ कि फ़ौजी जर्नैल पे भी उसी लेवल पे आइन का नफाज होता है जिस लेवल पे एक आम फ़र्द पे, आम शहरी पे नफाज होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा किसी जुर्म में गिरफ़्तार हुआ, शराब नोशी में, ये बड़ा मरूफ वाक़या है। वो उन पे जब हद जारी हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को पता जब महसूस हुआ कि ये शायद मज़ीद कोड़े ना खा सके, तो वो उनके करीब आए, उसे कहा कि मुमकिन है कि तुम ज़िंदा ना रहो, तो जब मरने के बाद नबी से मिलो, अल्लाह के नबी से मिलो, तो उन्हें कहना कि आपकी लाई हुई शरीयत का मेरे बाप ने मेरे वजूद पे नफाज किया है, जिसकी वजह से मेरा इंतकाल हुआ। बहरहाल ये एक मशहूर वाक़या है जिसको उलमा बेहतर अंदाज में बयान करते हैं। हमारा दीन हमें ये भी सिखाता है कि किसी गोरे को किसी काले पे, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को गोरे, अजमी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं है। दीन में, इस्लाम में सारे बराबर हैं। तो गोया ये बराबरी सिर्फ नस्ल खून की नहीं है बल्कि कानून और शरीयत की भी है। तो गोया जो कानून है, दस्तूर है, शरीयत है, वो हर शख्स पे इक्वली नाफज होगा। मैं इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि जो हुकूमत है वो क्योंकि अल्लाह का अख्तियार है, अल्लाह की हुकूमत है पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया में जो खालक है, मालिक है, और उसने फिर आगे वो मुंतकल करता है, इस इक़्तिदार का इंतकाल करता है। और जो कहने और करने वाली बात यह है कि हमें अक़ली एतबार से और शरई एतबार से, कानूनी एतबार से ये मानना पड़ता है कि असल हुकूमत जो है वो अल्लाह की है। उसके बाद अल्लाह के नबी की जो लाई शरीयत को उसी ज़माने, उसी दौर, उसी अहद में उसका नफाज होगा। तो हम क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती हैं, तो हम पे यही शरीयत नाफज होगी जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कुरान की शक्ल में दी गई। एक और मिसाल पेश करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को उन्होंने वापस मदीना में बुला लिया। उनको जो सुपर सलार थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि लोगों के अंदर एक राय पैदा होना शुरू होगी कि शायद जो फतूहात हैं वो खालिद बिन वलीद की वजह से मिलती हैं। तो इस राय को तोड़ने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गवर्नरी से हटा दिया, लेकिन फिर भी इस्लाम उसी तुंदी के साथ, उसी तेज़ी के साथ बढ़ता गया, फतूहात उसी तेज़ी के साथ होती गई। तो इस तरह से मुसलमानों का ईमान इस चीज़ पे बढ़ गया कि जो फतूहात हैं वो किसी शख्सियत की वजह से नहीं होती, किसी ग्रोह की वजह से नहीं होती, वो असले और बंदूक की बुनियाद पे नहीं होती, बल्कि वो अकायद की बुनियाद पे होते हैं, वो नज़रियात की बुनियाद पे होते हैं, वो फ़िक्र और सच्चाई की बुनियाद पे फतूहात होती हैं। और असल क़ुव्वत, असल ताकत यही नज़रियात और अकायद हैं। बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है कि जब उन्होंने अल्लाह से फरमाया कि ये तो मेरा बेटा है, तो ये पानी में डूब रहा है, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, तेरी नस्ल, तेरी औलाद, तेरी कौम वही है, तो तेरे साथ कश्ती में बैठी हुई है, ये चाहे तेरा बेटा भी है, इसके तेरा खूनी और नस्ली तल्लक है, लेकिन ये तेरा बेटा नहीं है। और भी कई सारी ऐसी मिसालें हम पेश कर सकते हैं जो अमूमन हम पब्लिक में, लोगों में, अवामी सतह पर डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि उससे फितना फैलने का अंदेशा होता है। लेकिन अगर हम अल्लाह के नबी के रिश्तेदारों के हवाले से भी बात करें और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसालें पेश करें, तो हम इस बात को मज़ीद आगे निखार के पेश कर सकते हैं।
अब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। फ़ौज क्योंकि इंसानों की है, तो अगर इंसानों की है तो फिर इंसान की जिबिलत भी एक है, इंसान की खसलत और इंसान की फितरत भी एक जैसी है। हम गलतियों का पुतला है, हम ख़ताएँ करते हैं। अगर ख़ताएँ करते हैं तो फ़ौज भी डेफिनेटली ख़ताएँ करती है, गलत फ़ैसले करती है। वो चाहे इज्तिमाई सतह पे हो या इनफरादी सतह पे हो, वो कौमी लेवल के हों या ग्रोही सतह पे हों, बहरहाल इंसान गलतियाँ करता है तो फ़ौज भी गलतियाँ करती है। हाँ, जो ताकत है, जो क़ुव्वत है, अगर किसी फ़िक्र के ताबे हो, अगर किसी अक़ीदे के ताबे हो, अगर किसी नज़रिए के ताबे हो, तो उससे गलतियों का एहतमाल कम से कम हो जाता है। अगर क़ुव्वत बेज़ोर हो, अगर क़ुव्वत अंधी हो, तो वो दुनिया में फ़ितना और फ़साद का बाइस बन जाती है। ये क़ुव्वत का लफ़्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया में कई सारी क़ुव्वतें हैं। वो चाहे आग की जलाने की सलाहियत, ये भी क़ुव्वत है, और पानी की भी एक क़ुव्वत है। हम देखते हैं हवाओं की भी क़ुव्वत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये डिफरेंट नेचुरल पावर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के मज़ाहिर हैं। असल क़ुव्वत अल्लाह की है, लेकिन ये क़ुव्वत अगर बेज़ोर हो जाए, अगर किसी के कंट्रोल में ना रहे, तो ये फितना और फसाद का सबब बनती है। मैं इसकी एक मिसाल पेश करूंगा कि अगर हम एटम को तोड़ें, मैं एटम बम की बात कर रहा हूं, तो वो दुनिया में एक बड़ी जो फितना बर्पा करेगा, बड़ी इंसानियत का के कत्ल का, उनकी अमवात का सबब बनेगा। लेकिन इसी एटम को अगर हम पॉजिटिव यूज़ करें तो हम कई सारे शहरों को, कई सारे मुल्कों को रोशन कर सकते हैं, एक करोड़ों और अरबों इंसानों की खिदमत कर सकते हैं। तो गोया जो क़ुव्वत है उसका इस्तेमाल तो बुरा हो सकता है, लेकिन वो बज़ाते ख़ुद तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की नेमत है। अगर यही क़ुव्वत किसी फ़िक्र, किसी अक़ीदे की ताबे हो जाए तो एक रहमत बन जाती है, बरकत बन जाती है। अगर यही ताकत अंधी हो जाए तो ये दुनिया में फसाद का और फितने का सबब बनती है। आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि फ़ौज की कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि जिन पे ये हमें बात ही नहीं करने देती। हम ये भी जानते हैं हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ने 2 मौज़ूआत पे बात करने से हमें मना फरमा दिया, क्योंकि हम उसकी इल्मी सतह को जा ही नहीं सकते, उनका अदराक ही नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने हमें मना फरमा दिया कि हम अल्लाह की वजाहत पे डिस्कस ना करें, उसको मौज़ू सुखन ना बनाएं कि अल्लाह दिखने में कैसा है, वो रोशनी है, उजाला है। दूसरा मौजू जिस पे हमारे नबी ने हमें मना फरमा दिया वो किस्मत है, तकदीर है। तकदीर के मसले को भी क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इंसानी फ़हम, इंसानी अकल, इंसानी अदराक उस सतह को नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें 2 मौज़ूआत पे बात करने से मना फरमा दिया। लेकिन ये तीसरा मौजू कहाँ से आ गया कि हम आर्मी पे भी बात नहीं कर सकते, हम मसल्ह फ़ौज की गलतियों को गलत नहीं कह सकते, हम उनकी कोताहियों को कोताही नहीं कह सकते, हम उनके जराइम को जराइम नहीं कह सकते। ये भला कहाँ से आ गया? तो अगर इंसान की फितरत और जिबिलत में गलती और ख़ता करना है तो फ़ौज भी तो इंसानों की है। हाँ, हम देखते हैं कि इसी फ़ौज ने 75 साल में एक बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ बरपा रखा, मार्शल लॉ कायम किया। पहला मार्शल लॉ जनाब अयूब खान साहब की ज़ेर निगरानी आया, फिर याह्या खान साहब आए, फिर ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तानी कौम पे हुकूमत की, फिर हम देखते हैं परवेज़ मुशर्रफ आया, और आजकल भी मैं समझता हूँ कि असल हुकूमत नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की नहीं है, असल हुकूमत तो इन नामालूम क़ुव्वत की है, इस फ़ौज की है, जो पाकिस्तान के अंदर सारे जो भी काम करना चाहे कोई उन्हें ना को रोकने वाला है ना उन्हें टोकने वाला है। हम देखते हैं कि मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह इलेक्शन हार जाती हैं। ये किस तरह से मुमकिन है कि हम उन्हें मादरे मिल्लत भी कहें, उनकी इज़्ज़त भी करें और उनको इलेक्शन में हरा दें? इसके पीछे भी जो महरक़ात हैं, इसके ताने बाने भी पाक फ़ौज के साथ जाके मिलेंगे। हम देखते हैं कि बांग्लादेश टूट जाता है, इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया जाता है, फिर फ़ौजी ऑपरेशन होता है, वहाँ पे इज़्ज़तें पमाल होती हैं, हमारे बंगाली भाइयों का कत्लेआम होता है। ये बेज़ोर और अंधी ताकत का इस्तेमाल होता है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि गलती थी, एक तारीख़ी गलती थी
जो हमारी पाक फ़ौज ने की, और ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अगर वक़्त और तारीख़ का पहिया आगे बढ़ाएं, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करूंगा, उसकी फांसी भी एक गलती थी, तारीख़ी गलती थी, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। वरना अफ़गानियों को आज कौन शहीद कर रहा है, बलोचों को कौन मार रहा है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग लापता हैं, यूं ही नामालूम कुफ्ते हैं, यूं ही मसल्ला अफवाज है जो उठा के ले जाती है और उन्हें फिर अकूबत खानों में रखते हैं। कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ बेचारे ज़िंदगी से ही महरूम हो जाते हैं। मैं अगर अहद की वादा खिलाफ़ी की बात करूं तो हमारे जो जनाब ज़ियाउल हक साहब कौम पे जब मसल्लत हुए, जब वो पाकिस्तान के सदर बने, 90 दिन का वादा किया था, लेकिन अरसा दराज तक हम पे मसल्लत रहे। हम अगर आगे चलें, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात करें, वर्दी उतारने का उन्होंने वादा किया, कौम के सामने मीडिया में आके उन्होंने कहा कि वर्दी उतार दूंगा, फिर उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। इस तरह की हज़ारों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आफिया सिद्दीकी को कराची से उठाया जाता है, यूँ ही नामालूम कुफ्ते इन्वॉल्व हैं, वो दुश्मनों के सुपुर्द कर देते हैं, आज उनकी जेल में कैद हैं। मैं मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की बात क्यों ना करूं कि जिन्हें डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी था, लेकिन फिर भी उसकी अपनी पगड़ी उतार के उसके हाथ बांधे गए, उसको ठुड्डे मारे गए। जब उसे मारा गया तो हमारे पाक फ़ौज के बहादुर जर्नैल वहाँ पे मौजूद थे, और उसने जुर्म ज़ईफ़ी में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि काश ये जर्नैल कम अज़ कम ये तो कह देते कि हमारे सामने इसको नंगा ना करो, हमारे सामने इसको बेतौकीर ना करो, ये हमारा मुसलमान कलमा गो भाई है, यहाँ से ले जाओ, लेके जो मर्जी करते रहो, लेकिन इस पाक धरती में कलमे के नाम पे बनने वाले मुल्क में तो इसको बेतौकीर ना करो। अगर मैं बात करूं तो एमल कांसी की भी बात की जा सकती है, और कई सारे ऐसे अफराद की मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं वक़्त को बचाने के लिए अपने मौजू से नहीं हटूंगा, और ये बात मैं करना चाहूँगा। आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कानून, दस्तूर, आइन और शरीयत हर इंसान के लिए एक जैसी है, और वो चाहे फ़ौज का जर्नैल है, चाहे अदालत का जज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक अफिसर है, हर बंदे के लिए कानून यकसा है। उसकी ज़ात, उसकी वजूद पे उसी तरह से नाफज होता है जिस तरह आम शहरी पे नाफज होता है, जिस तरह अवामुन नास पे नाफज होता है। और आखिरी बात यह है कि क़यामत वाले दिन लोग एक फ़र्द की हैसियत से उठाए जाएंगे, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम फ़ौजी थे, तुम जर्नैल थे, तुम अफसर थे, तुम्हारा कबीला और कौम कौन सी थी, तुम्हारी नस्ल कौन सी थी, तुम किस ग्रोह, किस लश्कर में बैठे हुए थे, तुम पाकिस्तान की कौन सी मिनिस्ट्री में काम करते थे, तुम किस डिपार्टमेंट में या शोबे से तल्लक रखते हो, तुम्हारे क्या क्या प्रोफेशन हैं, इन चीज़ की नहीं होगी, बल्कि इनफरादी और इंडिविजुअल सतह पे उसका मुहासबा और एहतसाब होगा, और उसी की बुनियाद पे जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि यकीनन हम फ़ौज की कोताहियों और गलतियों की निशानदेही भी कर सकते हैं, उन पर बात भी कर सकते हैं। अगर हम किसी की गलती और किसी की कोताही की निशानदेही नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर उसकी इस्लाह कैसे होगी। इस्लाह का दरवाज़ा उसी सूरत में खुल सकता है अगर हम उसकी निशानदेही भी करें, उसको समझें भी, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करें। इसी बात के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।